गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हमने एक क्लास लिया था विज्ञान का, लेकिन वो क्लास आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हम आते हैं उसी टॉपिक पे और फिर से स्टार्ट करते हैं कि विज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान शब्द की खोज कहाँ से हुई और विज्ञान के भाग कितने हैं, इसको जानने के लिए तो पहला पॉइंट क्या है, विज्ञान। पहले तो हम इस विज्ञान शब्द को जान लेते हैं कि ये विज्ञान शब्द का खोज कहाँ से हुआ। तो इसमें हमने आपको कुछ बताया था, कुछ आपको अगर याद हो तो उसमें से देखते जाइएगा। हमने कहा था कि विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है सर्वप्रथम प्रयोग विज्ञान का, कहाँ हुआ है, ऋग्वेद। सर्वप्रथम विज्ञान शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। और वहां पे भी इसका नाम विज्ञान ना लेकर क्या लिया गया था, विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि विशेष ज्ञान। क्या है, विशेष ज्ञान। ठीक है, तो हमने जो विज्ञान में पढ़ा है, विज्ञान वर्ड का यूज हुआ है विशेष ज्ञान, या हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान। क्या कहते हैं, विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो हम बार बार यूज करते हैं, साइंस। बार बार यूज करते हैं साइंस। तो विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है ना। जबकि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। और ये साइंस किस शब्द से बना हुआ है, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से बना है, सिंटिया शब्द से बना है। और जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है जानना। क्या है, जानना। ठीक है, और हमने इसमें तीसरा पॉइंट बताया था। तीसरा पॉइंट क्या बताया था, विज्ञान शब्द को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है, अरबी भाषा के शब्द इल्म। अरबी भाषा में हमारा एक शब्द होता है इल्म। इसका अर्थ क्या है, का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, तो ये हम तीनों के बारे में जान गए। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं और इसी का हम यूज करते हैं इल्म अरबी भाषा में। तो विज्ञान, सर्वप्रथम विज्ञान शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। उसके बाद हमने पढ़ लिया, जबकि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं साइंस शब्द कहाँ से बना है, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है क्या, आपका जानना, जिसका अर्थ है जानना। और तीसरा हमने लिख लिया पॉइंट, अरबी भाषा के शब्द इल्म का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, तो ये भी आपका है। अब उसके बाद हम ये लिख लिया, क्या नोट कर लिया,
उसके बाद है नोट कर लिया ना ये। उसके बाद है, हमने बात किया था, बताया था हमने कि हमें ये जानने से पहले ये हमको जानना चाहिए कि विज्ञान, अगर विज्ञान की हमें परिभाषा जाननी चाहिए तो विज्ञान की परिभाषा क्या जानते हैं? विज्ञान की परिभाषा क्या जानते हैं? हमने बचपन से क्या परिभाषा पढ़ी? यही परिभाषा पढ़ी है ना कि किसी चीज़ की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अगर विज्ञान उसको कहते हैं तो ज्ञान किसको कहते हैं? यहाँ आपका एक वर्ड आता है, अगर विज्ञान कहते हैं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं तो ज्ञान किसको कहते हैं? ये भी तो हमें जानना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या आपका साइंस एंड नॉलेज, साइंस और नॉलेज में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ आपका विज्ञान है ही, यहाँ एक वर्ड और आपका आ जाता है ज्ञान। ज्ञान जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, साइंस और नॉलेज। अब हम समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस में हमने बताया था कि साइंस को क्या कहते हैं हम? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ, फीलिंग ऑफ, फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो सर्चिंग ऑफ रियलिटी मतलब सत्य की खोज, और ये क्या है आपका? सत्य का अनुभव। हम सत्य का अनुभव कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और हम सत्य की खोज कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? वैज्ञानिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट बन जाते हैं। किसी चीज़ का अगर हम थ्योरी खोज ले तो एक साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन अगर हम सत्य का अनुभव कर लिए तब हम क्या हो जाएंगे? एक ज्ञानी हो जाएंगे। अब इसका हम एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। जैसे हमने बताया था आपको उस दिन क्या, कि ये मोबाइल है। अगर इस मोबाइल को बनाने वाला, जो बनाने वाला को कोई क्रिएट किया होगा ना, तो क्रिएट किया है, कोई बनाया है, तो ये क्या है आपका? ये हम इसका क्या कर रहे हैं? सत्य की खोज। हमने इसको क्या किया? खोजा है, बनाया है। लेकिन अगर इस मोबाइल को पूरा चलाना जान गए तब हमें क्या हो गया? सत्य का अनुभव हो गया। ठीक है, सत्य का अनुभव हो गया। जैसे हमने उस दिन आपको एक एग्जाम्पल और दिया था कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, ये जो दो लोग थे, इनको क्या हो गया था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या हो गया? उनको सत्य का अनुभव हो गया था, कि उनको सत्य का अनुभव हो गया कि अब यही सब कुछ है, बाद बाकी जीवन में कुछ रखा नहीं गया है। तो अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें एक विज्ञान की एक अच्छी सी डिफिनेशन पता होनी चाहिए। बार बार हम जब भी कहीं भी पढ़ाते हैं तो बार बार बातें यही आती हैं कि हम सब्जेक्ट को तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे इस सब्जेक्ट का हमें फ़ायदा क्या है, इस सब्जेक्ट को कहते क्या, इस सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या, परिभाषा क्या, ये चीज़ें हमें पता नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं? पहले हम एक विज्ञान की परिभाषा नोट कर लेते हैं कि विज्ञान की एक एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगी, जिससे ये लगे कि हाँ, अगर आप वो किसी को परिभाषा बताते हैं तो वो समझे कि हाँ, आपने उसको कुछ नया बताया है। तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं विज्ञान की एक परिभाषा। परिभाषा क्या है? प्राकृतिक परिघटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सुव्यवस्थित
एवं क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना नया। तो ये है आपका, ऐसे कुछ डिफिनेशन बताएंगे तो लगेगा लोगों को कि हाँ आप किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। क्या है? प्राकृतिक परिघटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान की आपको एक अच्छी सी डिफिनेशन हमने दिया है ना। अब हम जान लेते हैं कि विज्ञान का क्लासिफिकेशन, साइंस का क्लासिफिकेशन। तो साइंस को हमने कितने भागों में बांटा है? दो। कौन कौन से भाग है? सूडो साइंस। अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसका जानकारी होगा। नोट डाउन फास्ट। इरेज करें इसे भी। देखिए, हमने उस दिन बताया था कि विज्ञान का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो विज्ञान आपका कितने भागों में विभक्त होता है? दो भागों में। किसके आधार पर? नॉलेज के आधार पर। किसके आधार पर? नॉलेज के आधार पर। और अगर विज्ञान की बहुत छोटी सी डिफिनेशन आपको याद रखनी है तो बहुत छोटी सी डिफिनेशन भी हमने आपको एक दिया था। क्या दिया था? हम कह सकते हैं स्पेसिफिक। क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज कॉल्ड साइंस। ओके, अब हम आ जाते हैं विज्ञान। विज्ञान में हमने बताया था कि विज्ञान आपका दो भाग में बंटता है। एक है आपका रियल साइंस और दूसरा है आपका सूडो साइंस। क्या है? सूडो साइंस। तो लिख लेते हैं सूडो साइंस, सूडो साइंस। अब देखिए, रियल साइंस और सूडो साइंस। तो रियल साइंस हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम? सत्य विज्ञान। क्या कहेंगे? सत्य विज्ञान। और आपका है सूडो साइंस, छद्म विज्ञान। क्या है आपका? छद्म विज्ञान। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तो रियल साइंस किसको कहेंगे और सूडो साइंस किसको कहेंगे, ये भी तो हमें जानना है। तो रियल साइंस किसे कहते हैं? जो किस पे डिपेंड करता है आपका? किस पे डिपेंड करता है? सिद्धांत। सिद्धांत यह है आपका थ्योरी। ठीक है, और सूडो साइंस जो है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? अवधारणा, जिसको हम कहते हैं पैराडिग्म। पैराडिग्म। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके आगे। अब हम पूछेंगे आपसे थ्योरी किसको कहते हैं और पैराडिग्म किसको कहते हैं। ये भी तो हमको समझना है कि थ्योरी किसको कहते हैं। अगर थ्योरी के ऊपर रियल साइंस डिपेंड है, रियल साइंस के ऊपर साइंस डिपेंड है, तो थ्योरी किसको कहते हैं? थ्योरी उसको कहते हैं जिस चीज को हम क्या कर सके? बदल ना सके। क्या कर सके? अनचेंज रियलिटी। क्या होगा आपका? अनचेंज रियलिटी। अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी। और इधर आपका चेंजिंग रियलिटी। चेंजिंग रियलिटी। अनचेंज रियलिटी किसको कहते हैं और चेंजिंग रियलिटी किसको कहते हैं? अनचेंज रियलिटी मतलब अपरिवर्तनशील सत्य। अपरिवर्तनशील सत्य मतलब
जो आपका परिवर्तित ना हो सके उसी को हम क्या कहते हैं, अपरिवर्तनशील सत्य। और चेंजिंग रियलिटी जो आपका क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। अब हम समझेंगे कि अनचेंज रियलिटी किसको कहते हैं, चेंजिंग रियलिटी किसको कहते हैं। एक ऐसा सच जिसको बदला न जा सके उसी को हम क्या कहते हैं, अनचेंज रियलिटी। जैसे ये आपका एक मार्कर, अगर हम इसको नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो भी ये नीचे जाएगा, आप छोड़ेंगे तब भी ये नीचे की तरफ जाएगा, और कोई और छोड़ेगा तब भी ये नीचे की तरफ जाएगा, जाएगा ना। यहाँ छोड़ेंगे तब भी ये नीचे जाएगा, किसी और दूसरे जगह ले जाके छोड़ेंगे तब भी, मतलब पूरे पृथ्वी पर किसी भी जगह इस पेन को हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो ये नीचे ही गिरेगा, गिरेगा ना। और ये आज 2021 में भी अगर हम इसको छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ गिरेगा, और 1950 में भी छोड़ते तो ये पेन नीचे की तरफ ही गिरता। तो इसका मतलब क्या है, ये सत्य की अपरिवर्तनशील सत्य, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड है, सिद्धांत। और ये सिद्धांत को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ा है ना, तो ग्रेविटेशनल थ्योरी जिसमें हमने पढ़ा है, ग्रेविटेशनल थ्योरी में ही पढ़ा है हमने। तो ये अब उसके बाद है आपका चेंजिंग रियलिटी। चेंजिंग रियलिटी किसको कहते हैं, तो चेंजिंग रियलिटी जो आपका क्या हो सके, बदल सकता है। बदल सकता है मतलब हमारे लिए कुछ और हो और दूसरे के लिए कुछ और हो। अगर हम चेंजिंग रियलिटी में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो चेंजिंग रियलिटी को क्या कहते हैं हम, सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस जिसको हिंदी में कहते हैं हम सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, अपरिवर्तनशील सत्य। इसके बारे में हम थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस को हम जानते हैं डिवाइड किया गया है कई भागों में, जैसे आपका क्या है, हिस्ट्री है, सिविक्स है ना, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है ना। तो और उसके बाद अगर आगे पढ़ेंगे आप सोशियोलॉजी है, और आपका क्या है, इकोनॉमी है, और पोलाइटी है, ये सब आपके कई है ना। तो हम इसमें 1 2 3 4 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब जैसे हम आपका इसमें अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें तो ये 3 बनते हैं आपके, क्या क्या, पहला है आपका इकोनॉमी, दूसरा आपका पॉलिटी, तीसरा है आपका सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी अगर हम इनको समझना चाहें तो इकोनॉमी जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। और क्या है आपका ये, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र। इकोनॉमी के बारे में हमने आपको बताया था क्या, इकोनॉमी में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। वो 3 चीज़ें क्या हैं आपकी, LPG। और LPG के बारे में हमने बताया था, L का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, और P का फुल फॉर्म होता है आपका प्राइवेटाइजेशन, और G का फुल फॉर्म होता है ग्लोबलाइजेशन। LPG नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपका सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो L फॉर लिबरलाइजेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, P है आपका प्राइवेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं निजीकरण, और G है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है आपका वैश्वीकरण। LPG, P के बारे में आप बड़ा सुनते होंगे, निजीकरण। कहते हैं ना लोग ये सब निजी हो जा रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, आपके क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके हवाई अड्डे हैं सबको बेच दे रहे हैं, कह रहे हैं ना। तो यही सारी चीज़ें हैं आपकी, हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके आगे और पढ़ते हैं तो क्या है, उसके बाद आपका है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं, अगर इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो जैसे हमारे भारत में क्या है, लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र। तो कुछ जगह पे राजतंत्र होता है, हमारे भारत में क्या है, लोकतंत्र। ये लेकिन ये लोकतंत्र भी हर जगह बदलता रहता है। अब अगर देखिए हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है ना, और अमेरिका में भी लोकतंत्र
लेकिन क्या भारत, अमेरिका और पाकिस्तान का लोकतंत्र एक जैसा है? नहीं है। तो ये आपका क्या है? ये आपका चेंजिंग रियलिटी है, जो आपका क्या हो रहा है, हर जगह जाके क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। सोशियोलॉजी में हमने बताया था समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हम किसके बारे में बात करते हैं? समाज के बारे में। समाज को हम जान ही रहे हैं। समाज वही समाज जो आपके लिए अलग होता है और हमारे लिए, हर आदमी के लिए अलग अलग होता है कि नहीं होता है? समाज, इसमें हमने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, वो अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा, और आपको आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। क्या कि मतलब हर लड़का चाहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कोई ऐसा लड़का है जो ये चाहता हो कि हमारी बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड हो? चाहता है? नहीं ना। तो ये क्या हुआ, बदल गया, हमारे लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। जैसे अगर हम सोशियोलॉजी में और समाज के बारे में पढ़ेंगे तो समाज के बारे में हमने एक और आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप 100 काम करते हैं तो 99 काम अगर आप अच्छा करते हैं, एक काम आपका बुरा हो गया, तो उस एक काम को, वो आपका एक काम 99 काम पे क्या हो जाता है, हावी हो जाता है कि नहीं? वही एक काम के लिए ही आपको बार बार टारगेट किया जाएगा, जिसके कारण कितने लोग जीना भी छोड़ देते हैं। और उसके बाद और अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो सोशियोलॉजी में हर जो भी समाज की कुरीतियां हैं, तो समाज की कुरीतियां हम किस में पढ़ते हैं? समाज शास्त्र में, कि समाज में क्या क्या चेंजिंग हो सकती है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे, अनचेंज रियलिटी। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना? ये चीजें आपको अगर आप आर्ट से पढ़ते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं। मैं अपने आप को मानता तो हूँ शिक्षक, लेकिन एक तरह से मैं भी अभी विद्यार्थी ही हूँ, पढ़ ही रहा हूँ और चीज़ों को अभी बनाता हूँ, लिखता हूँ और उसको समझाता हूँ। और समझ में आ जाए तो टीचर, और ना समझ में आए तो फिर कुछ भी नहीं है ना? तो हम पढ़ते हैं इस अनचेंजिंग रियलिटी के बारे में। तो अनचेंजिंग रियलिटी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका कितने भागों में डिवाइड होगा? 2 भागों में। क्या क्या है आपका? एक हमने बताया था लिविंग और दूसरा है आपका नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग किसको कहते हैं और नॉन लिविंग किसको कहते हैं? लिविंग मतलब आप सजीव जानते हैं ना, जीवित। लिविंग मतलब जीवित, और नॉन लिविंग मतलब अजीवित। अजीवित, ठीक है। अब उसके बाद है लिविंग। लिविंग को अगर जिसमें हम लिविंग के बारे में पढ़ते हैं उस साइंस को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम? बायोलॉजिकल साइंस। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। और उसके बाद नॉन लिविंग के बारे में, जिस नॉन लिविंग में पढ़ते हैं तो नॉन लिविंग को थोड़ा सा रोकते हैं, हम पहले समझ लेते हैं बायोलॉजिकल साइंस को। बायोलॉजिकल साइंस को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बायोलॉजिकल भी आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे आपके? पहला है आपका जूलॉजी और दूसरा है आपका बॉटनी। जूलॉजी को क्या कहते हैं हम हिंदी में? जंतु विज्ञान। और बॉटनी को क्या कहते हैं हम? वनस्पति विज्ञान। ठीक है। जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं हम? स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बॉटनी में अगर हम पढ़ते हैं तो बॉटनी में किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। मतलब हम इसमें पौधों के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम जानवरों। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और हमने यहाँ पे आपका जूलॉजी के भी फादर को बताया था और बॉटनी के भी फादर। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो यहाँ पे हम अरस्तु लिख लेते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। और बॉटनी के फादर कौन है? क्या है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। ओके, तो ये आपका है, नोट कर लीजिए। लिविंग, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के फादर अरस्तु, बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस। और जूलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स और बॉटनी में पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ प्लांट्स।
हो गया। तो कुछ चीजें इसमें जो हमारे काम की नहीं है, अब हम उन्हें मिटा लेते हैं। ये है हमारा नॉन लिविंग। अगर नॉन लिविंग को हम डिवाइड करते हैं तो नॉन लिविंग भी हमारा दो भागों में डिवाइड होता है। क्या क्या? नॉन लिविंग भी आपका डिवाइड होता है दो भागों में। वो दो भाग क्या क्या हैं आपके? एक है आपका मैटर, एक आपका क्या है? एनर्जी। एक है आपका मैटर और एक है आपका एनर्जी, है ना। मैटर और एनर्जी दो चीजें होती हैं। क्या? द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है। और द्रव्य, उसके बाद हम इसमें और इसको आगे लेके चलेंगे तो ये नॉन लिविंग के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम क्या? फिजिकल साइंस। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, ये आप समझिएगा, यही आपका मेन है फिजिकल साइंस, ठीक है। नॉन लिविंग में हम दो चीज़ों को जानते हैं, वो क्या है? आपका द्रव्य और क्या है? आपका ऊर्जा। और इन दोनों चीज़ों के बारे में किस में पढ़ते हैं हम? फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिजिकल साइंस भी आपका दो भागों में डिवाइड होता है। एक है आपका क्या? केमिस्ट्री, और एक है आपका क्या? फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। और फिजिक्स को क्या कहते हैं हम? भौतिक विज्ञान, ठीक है। केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। और फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ये ना। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। और उसके बाद हम जान लेते हैं कि केमिस्ट्री के फादर कौन है? केमिस्ट्री का फादर कौन है? लेवोसियर। क्या है? लेवोसियर। और फिजिक्स के न्यूटन, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो यहां तक में? आ गया? देखिए, विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान को हमने बता दिया स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। और विज्ञान को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो भागों में, रियल साइंस और सूडो साइंस, जो कि अभी हमने पूरा पीछे पढ़ा। तो अब हम रियल साइंस के बारे में जानते हैं। रियल साइंस किस पे डिपेंड करता है? सिद्धांत। और सिद्धांत किसको कहते हैं? अनचेंज रियलिटी। सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। सिद्धांत भी अगले वीडियो में हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांत जो ये है ना आपका, इसके कुल आपके 7 पार्ट हैं। कोई सिद्धांत ऐसे ही नहीं बन जाता। किसी चीज को सिद्धांत बनाने के लिए हमको 7 चरण से गुजरना पड़ता है, तब हमारा सिद्धांत बनता है। तो हम सिद्धांत के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और है आपका अनचेंज रियलिटी। अनचेंज रियलिटी मतलब अपरिवर्तनशील सत्य, जो कभी बदला न जा सके। लिविंग और नॉन लिविंग। अनचेंज रियलिटी में अगर दो चीज़ों के बाद, अनचेंज रियलिटी कौन कौन सी है? लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग हम भी सांस लेते हैं, आप भी सांस लेते हैं, कोई अलग काम तो करते नहीं है। हम भी खाते हैं, अब आप भी खाते हैं, तो ये चीज़ें सबके लिए है ना। तो ये भी आपकी दो तरह की हो सकती है। पूरे ब्रह्मांड में अगर पूरे ब्रह्मांड में चीज़ों को डिवाइड किया जाए तो ब्रह्मांड में चीज़ें सिर्फ कितने तरह की होती है? 2। कौन कौन सी हैं? लिविंग और नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में जिसमें पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। और नॉन लिविंग के बारे में जिसमें पढ़ते हैं हम उसको क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस।
और फिजिकल साइंस को डिवाइड किया गया है दो भागों में, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ मैटर एंड फिजिक्स में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ओके, उसके बाद है आपका बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। एंड बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। और जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बॉटनी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।